जी, सभी भक्तों से सम्मिलित सभी भक्तों को कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव। अ, प्रभु जी ने कहा कि आपको क्या प्रेरणा मिलती है अ, जो इतना कंसिस्टेंटली और सिंसियरली आप जप कर रहे हैं। तो जब भी हमने ये सर्वप्रथम सुना तो लगा कि प्रभु जी कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं, तो डर लगने लगा, भय लगने लगा। क्योंकि एक बार गौरांग प्रभु हम गोवर्धन इको विलेज में गए थे, तो गौरांग प्रभु की एक कथा चल रही थी, तो प्रभु जी को पहले एक हार पहनाया गया और दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु जी ने कहा कि हार पहनने के लिए हृदय से कह रहा हूँ कि बहुत भय लगता है, क्योंकि इसका एक-एक जो पेटल होता है, पंखुड़ी होती है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो प्रभु जी जब भी कहते हैं कि सिंसियर है और इतना सीरियस है, कंसिस्टेंटली जॉब करते हैं, तो भय लगने लगता है कि सच में ऐसा है क्या? क्योंकि जब भी स्वयं से पूछते हैं तो लगता है कि प्रभु जी जो बोल रहे हैं उसका 1% भी हम अगर अपने जीवन में अ, धारण कर लें, उतार लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर ये प्रभु जी की महानता है कि कह रहे हैं कि आप सिंसियर है। ये सारा श्रेय जाता है, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो मेरा जो ग्रैटिट्यूड है वो अर्पण करना चाहूँगा प्रभु जी और सारे वैष्णव को। और दूसरा है कि रियलाइज़ेशन क्या बताने के लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, पर रियलाइज़ेशन तो नहीं है। अ, एक अ, असंतुलित और अनियंत्रित चंचल मन, चंचल दुष्ट मन के क्या कहते हैं अननेसेसरी जो अनावश्यक चिंता को बोझ को ढोते हुए एक संघर्षरत अ, साधक की आप अनुभव बोल सकते हैं। प्रभु जी का पहली बार जब भी हमने लेक्चर सुनना चालू किया, तो सर्वप्रथम मैंने सुना कि अंदर-बाहर एक होना, निष्कपट मतलब निष्कपट बनना। और पहली बार मैंने जब ये सुना, ये व्यक्ति तो पूरा अम, पूरा खोल ही दे रहे हैं अंदर से। तो मुझे लगा कि एक ये बाण चला रहे प्रभु जी शब्दों का। और मुझे एक बहुत सालों पुराना याद आया विषय कि जब भी मैं 16-17 साल का था, एक एक बालिका से मैं एकांत में वार्तालाप कर रहा था। तो गाँव वाले सब सोच रहे थे कि ये व्यक्ति जो है वो अच्छा है, पढ़ाई करता है। पर जब भी मालूम पड़ा सभी गाँव वालों को पता चल गया, तो रात को मैं सो ही नहीं पाया। ठीक उसी तरह प्रभु जी ने जब भी बताया कि तुम जो कर रहे हो वो भक्ति नहीं है, वो छल है, कपट है, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। और फिर अपने आप से पूछने लगा कि सच में है क्या ये तुम कपट कर रहे हो कृष्ण के साथ, भक्तों के साथ, या भक्ति कर रहे हो? तो तभी से हमने सोचा कि क्योंकि अ, जिस प्रकार अम, उसी समय लग रहा था कि ये जो बाण है प्रभु जी का, ये पत्थर जैसे अपने हृदय को चीरते हुए अपने ऐसा लगा बहुत कष्ट होता है जब ये अ, बाण अंदर जाती है तो उसको निकालने में भी डर लगता है। तो प्रभु जी का तीर इतना तीक्ष्ण था कि लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, भय लग रहा था। पर इतने ये कुछ दिनों में भक्तों के साथ अ, ये नाम जप करने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि वो बाण जो हृदय को चीरने वाली बाण है, अ, लग रहा है कि
थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये है कि कुछ तो काम कर रहा है, ये हरिनाम में और भक्तों के संग में कुछ तो है। क्यों ना हम इसको गंभीरता से लें। और हमने थोड़े प्रयास किए हैं कि भगवान का वैसे भी नाम जप कर रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में 16 माला क्यों ना करे भक्तों के संग में। तो एक प्रयास करके तो देख लें। कोविड के समय में आ, मेरे जीवन का सबसे कहते हैं दुर्गम साधन था वो। क्योंकि आ, भक्ति का मेरा जो ग्राफ है पूरा स्टॉक मार्केट की तरह ऐसे जा रहा था। और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं जब 16 वाला मेरा कब कंप्लीट हो गया मोबाइल देख देख के। इतने सालों के बाद भी भक्ति में आने के और दीक्षा होने के इतने साल में पहली बार मुझे लगा जब भी पिछले वर्ष के 192 राउंड्स भक्तों के संग में हमने किए। और इसका सारा श्रेय जाता है मेरी पत्नी बलराम बेहरा प्रभु, मेरी माँ और आप सारे वैष्णवगण। तो 24 घंटों में से कुछ मेरा जो अनुभव है बता रहे हैं, 24 घंटों में से भगवान ने हमें दिए हैं। तो कभी कभी लगता है कि 24 घंटों में से अगर 2 घंटा 40 मिनट भी हम भगवान कृष्ण के लिए दे दें तो क्या चला जाता है। क्योंकि 24 घंटा तो भगवान ने दिए हैं हमें। और कभी प्रयास कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हो जाए जब तो अच्छा है। क्योंकि भगवान इतना सब कुछ देने के बाद अगर उनके लिए हम 2 घंटा 40 मिनट भी नहीं दे सकते दिन में तो ये तो अनग्रेटफुलनेस हो गया, कृतज्ञता हो गई। और प्रभु जी कितने प्रयास कर रहे हैं सारे अपनी टीम को लेके। ये प्रसाद प्रभु, पार्थ गोविंद प्रभु, सारे प्रभु जी और ये टीम उनका हम आभारी हैं कि इतना अच्छा। और तो एक बात प्रभु जी जूम के माध्यम से अपने हृदय का जो परत है उसको पूरा जूम कर दिया है। प्रभु जी जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है अभी छुप ही नहीं सकते। पहले पहले तो हम छुप छुप के चार्ट भी देखते थे। फिर प्रभु जी का मैसेज आएगा आप कैमरा ऑन करें। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जूम के माध्यम से प्रभु जी का पोल खोल अभियान चालू है। और आशा करते हैं ये हमें अच्छा लगे आगे आगे जाके। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो बहुत कुछ लिखा था मैंने पर लगा कि नहीं जो हृदय को लगता है वो बोल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं कि आ, ये संघ भक्तों का संघ हमेशा रहे। पर भय भी है कि प्रभु जी जैसे बोलते हैं अच्छी चीज ज्यादा दिन टिकते नहीं है, तो इसका भी भय है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। कीर्ति गोपाल प्रभु को मैंने हमारे राधा गोपीनाथ आश्रम के अंदर ब्रह्मचारी आश्रम में देखा था मैंने। मुझे उतना उनके साथ में इंटीमेसी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उनके साथ में यहाँ पे जब एसोसिएशन किया तब मुझे बहुत उनसे इंस्पिरेशन मिल रही है। से ये व्यक्ति जो है कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उनके हृदय से मैं बता सकता हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि ये व्यक्ति जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है हरि नाम को शेल्टर लेने के लिए। प्रभु जी जो है उनका उनका गांव उड़ीसा में है और वो जॉब करते हैं बंबई में। तो जब भी बंबई में रहते हैं तब वो जो देखते रहते हैं कि जो है पूरा जपा का सेशन बराबरी से अटेंड करें। और फिर कभी-कभी उनको कुछ जल्दी जाना होता है, जो मैं देख रहा हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ। वो जब भी जल्दी जाना होता है या किधर भी, तो वो जो है ना प्रभु व्हीकल में जाएँगे तो व्हीकल में भी हरि नाम कंटीन्यूअस रखेंगे। मेरे को गाड़ी दिखाई देती है। वो ट्रेन होता है या बस होता, मेरे ख्याल से ज्यादा करके बस या व्हीकल कोई कार होती है तो उसके अंदर भी वो हरि नाम लेते हैं। वहां तक मैंने देखा है प्रभु कि वो ऑफिस में पहुंचते तो ऑफिस के अंदर भी जो है ना, वो शुरुआत का टाइम होता है तो कोई लोग स्टाफ लोग नहीं आए होते हैं, तो वहां पे भी अपने टेबल के सामने भी जो है बैठ करके वो जपा खत्म करते हैं प्रभु। दिस इज सो मच, आई फील सो मच, आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय सीइंग दिस। और जब भी वो जो है ना प्रभु अपने गांव में भी जाते हैं तो मैंने देखा है प्रभु जी, मैंने देखा एक दिन तो बंबई में, दूसरे दिन सीधे उड़ीसा में दिखाई दिया। तो उड़ीसा का नाम डाल दिया था उन्होंने, तो मुझे पता चला कि वो अपने गांव में गए।
तो गांव में भी जो है उन्होंने, जैसा कल मैं बता रहा था अपना प्रेममयी माता जी का, उसी तरह से प्रभु जी भी एग्जैक्टली वहीं पे जो है बैठ करके अपने फैमिली मेंबर के साथ में भी बैठ करके वहां पे वो टाइम पे जपा चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं है लेजर है, गांव में गया नहीं कृष्णा कृष्णा को भूल जाना है, ऐसा नहीं है प्रभु जी। वहां पे जाने के बाद में भी एग्जैक्टली उसी तरह से जपा चालू कर देते हैं प्रभु। और जपा चालू करने के बाद में जो है प्रभु, मैं देख रहा था उनके गांव में जो है ना प्रभु, उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनकी डॉटर, वो भी साथ में बैठती है जपा करने के लिए, उनका भाई, उनके रिलेटिव सब साथ में बैठ करके साथ में जपा कर लेते हैं। तो दिस इज सो इंस्पायरिंग प्रभु जी, सो इंस्पायरिंग। एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस। भक्तों के संघ के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है। हम्म। मैं देखता हूँ प्रभु जी, आप देखेंगे ना प्रभु, आप हमारा जो टेलीग्राम में जो विपुल प्रभु हमको मैसेज छोड़ते हैं हर टाइम कि कौन सा ये सेमिनार, ये जो आपका लिंक क्या है, ये क्या है, वो है। तो हमारा दो दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी मंडे टू फ्राइडे का कैटेगरी है, और एक सैटरडे संडे का एक कैटेगरी है। तो मंडे टू फ्राइडे के अंदर आप देखोगे प्रभु जी, तो सब्सक्रिप्शन इज मोर देन 950 के आसपास सब्सक्रिप्शन है। ये 950 सब्सक्रिप्शन क्या दिखा रहा है कि इन लोगों ने, भक्तों ने हमको देखा है, उनको इंटरेस्ट आया है, उन्होंने हमारी लिंक जो है, लिंक पे गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। ये इंटरेस्ट होगा तभी वो करेंगे, और वो करने के बाद में उन्होंने आए भी होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, तभी तो उन्होंने फॉर्म भरा है। लेकिन आप देखना प्रभु, ये करने के बावजूद भी जो है प्रभु, वो ज्यादा नहीं आ सकते। 950 जितने लोग डिवोटी ने सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं प्रभु आज के दिन अभी 118 लोग हैं। 118 लोग यहाँ पे बैठे हैं। 10-15 लोग चले भी गए होंगे, तो चलो 130 लोग हो गए। 130, 950 लोगों के अंदर है, 950 सब्सक्रिप्शन के सामने 120 130 लोग हो गए। ये क्या दिखा रहा है प्रभु? ये दिखा रहा है प्रभु, माया जो है, ये सब भक्त सिंसियर है, डेफिनेटली दे वर सिंसियर, दे आर कमिटेड, दे रियली वांटेड टू एडवांस। वो लोग को जपा हमारे साथ में करना है, उनको इच्छा भी है, तभी तो उन्होंने फॉर्म भरा है, तभी तो हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया है। लेकिन ये करने के बावजूद भी कोई ऐसा कोई फोर्स है, जो कोई ऐसी कोई जो है शक्ति है, वो उनको जो है अलाउ नहीं करती है। अब देखो प्रभु जी, मेरा मेरा एक दावा है प्रभु, मैं हकीकत में सबको कहता हूं, और मैं कॉशियस करता हूं सब लोग को, कि थोड़ा भी समय जो है ना प्रभु, आप भक्तों के संग से चले जाओगे ना प्रभु, आप ये जपा का शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई ऐसा प्रेशर आपको खींचेगा कि वो प्रेशर जो है आपको अलाउ ही नहीं करेंगे जाने के लिए। और उसके लिए आपको हार्ड कोर डिटर्मिनेशन चाहिए उस समय। अगर वो हार्ड कोर डिटर्मिनेशन आपकी नहीं रहेगी ना प्रभु, आप चले जाओगे यहां से। और वो हार्ड कोर डिटर्मिनेशन जो है ना प्रभु, दो चीज से आती है। एक तो जो है प्रभु, ये हार्ड कोर डिटर्मिनेशन एक भक्तों के संग को देख करके हमको आ जाती है। अरे भाई, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये दुख, ये लोग भी जो है मेरे जैसा ही संघर्ष करते हैं, ये मेरे से ज्यादा संघर्ष करते हैं, उसका प्रॉब्लम कितने ज्यादा है, तो भी इतना कमिटमेंट दिखा रहा है, और मैं क्या आलस दिखाता हूँ। उनको देख करके उत्साह आ जाता है। और दूसरा चीज जो है, आपको वो डिटर्मिनेशन मेंटेन करने के लिए प्रभु, आपको दूसरा चीज होना चाहिए, ये भौतिक दुनिया से आप घबर जाने चाहिए। अगर ये भौतिक दुनिया से आप घबरोगे नहीं ना प्रभु, तब आप जपा के अंदर स्टेडीनेस नहीं आएगी। हमने सब लोग ने इतनी बड़ी बड़ी भूलें की है प्रभु, और अभी हमको भूल के पछतावा आ रहा है। और वो भूल का पछतावा आने के बाद में हमको समझ में आता था, आ रहा है अभी, कि ये भूल मैं छोड़ सकता था, मैं ये भूल नहीं, ये भूल मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता था। अगर मेरे पास हरिनाम का शेल्टर, अगर अच्छा भक्तों का संग होता तो ये गड़बड़ नहीं होती थी। और अभी मैं अगर वापिस जो है बेकालजी करूंगा, या मैं बराबर ध्यान नहीं दूंगा, तो यही भूलो मैं ज्यादा से ज्यादा करता रहूंगा, और मेरे जीवन के अंदर मैं घुटता रहूंगा। सॉरी प्रभु, आई बी लिटिल बिट बोल्ड, लेकिन ये सबके जीवन में हो रहा है। ये घबराहट आ जानी चाहिए कि मुझे अभी अभी ऐसा गड़बड़ नहीं किया करना है। ऐसा मत समझना कि हमने जपा किया तो हम भूल नहीं करेंगे। लेकिन वो भूल और ये भूल में फर्क ये रहेगा प्रभु, कि जब भी हम भूल करेंगे तो हमारी कॉन्सियसनेस इतनी अलर्ट होती है हरिनाम के सहारे, कि प्रभु हमको सबको फट करके मालूम रहता है मैंने गड़बड़ किया है। हम प्रभु इमीडिएटली उसका रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन जो है प्रभु, अगर हमने हमने जो है बराबर अलर्ट, ऑन गार्ड नहीं रहे, तो प्रभु हम वो भूल के सामने बहुत समय के बाद में समझ में आएगा कि मैंने भूल किया है, और तब तक इतना गड़बड़ हो जाता है अपने लाइफ के अंदर कि प्रभु हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। उसका रिपरकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रभु, हम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी,
कंसिस्टेंसी इन जपा मेक्स सो मच डिफरेंस। ये कंसिस्टेंसी की वजह से जो है प्रभु आपका क्रिश्चियन कॉन्सियसनेस एकदम मैच्योर रहता है, आपको एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। हो सकता है आप भूल करोगे, आपने गड़बड़ किया होगा, आपको पछतावा भी आएगा, लेकिन प्रभु आप रेक्टिफिकेशन इमीडिएटली कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की चेतना बोलेगी गड़बड़ मत कर, ये तो जो है कृष्णा चला जाएगा, हरि नाम का टेस्ट चला जाएगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा, जल्दी ठिकाने आ जा। और दैट विल हेल्प योर कृष्णा कॉन्सियसनेस एंड योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो वेरी नाइसली। इसलिए प्रभु जी वेरी हैप्पी टू विद कीर्ति, कीर्ति गोपाल प्रभु वो इतना सुंदर हमको जो है कंसिस्टेंसी बता रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रभु कंसिस्टेंट, सालों के भी, सालों तो नहीं बोले, लेकिन जो है हमेशा मैं देखता रहता हूँ प्रभु जी। आ जाएंगे बंबई में तो बंबई में बैठेंगे, अगर जल्दी जाना है तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे, लेकिन अपना जपा खत्म करेंगे। घर पे अपने गांव में जाएंगे तो वहां पे भी कंटिन्यूसली जपा करते रहेंगे। दिस इज कमिटमेंट प्रभु। So we can learn from him and try to follow it in our example by we also becoming that way. प्रभु हमको वो जैसा नहीं होना है। 980 50 60 डिवोटीज का सब्सक्रिप्शन है। देखो प्रभु जी कितनी दया आती है, लोगों को आना है तो भी नहीं आ सकता है। माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है, हमको खींचता है, हमको खोट छोड़ता नहीं है। अभी देखो प्रभु जी आज के दिन अभी 120 डिवोटी अभी बैठे हुए हैं। नॉर्मली जो है ना प्रभु मैं देखता हूँ ये समय के आसपास जो है ना 105 107 डिवोटीज होते हैं। अभी 120 है, क्योंकि 2-3 दिन से हम हरि नाम कर रहे हैं ना, इसलिए लोग ज्यादा आने लगे। ये देखो प्रभु जी ये थोड़ा समय चलेगा, हफ्ता जाएगा और वापस ठूप हो जाता है। क्यों ठूप हो जाता है? क्योंकि माया मारती रहती है और आपको खींच लेती है। हमको ये देखना है प्रभु हम इस तरह से फंस ना जाए। बी कॉशियस, बी ऑन गार्ड, बी अलर्ट। कोई भी संजोग में अभी मार खाना नहीं है। एक सिंसियर डिवोटी होगा ना, उसके हृदय के अंदर एक ज्वाला आ जानी चाहिए, बहुत मार खा लिया अभी मुझे कृष्णा चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, बहुत मार खा लिया अभी, आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ। एक आदमी जो होता है ना, हमारे बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं, टारगेट रखते हैं कि ये महीने में या ये साल में इतना पैसा कमाना ही है। कोई भी, और इतना गुलाट मारते, इतनी मेहनत करते हैं वो टारगेट प्राप्त करने के लिए। प्रभु हमारा जो है ना एक भक्त का एक टारगेट ही होना चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस नाउ। इतना देख रहा हूं मैं, इतने सुंदर भक्त लोग हैं बेचारे, लेकिन कितने रगड़ रहे हैं। उनको देख करके समझ में आता है कि ये ऐसी स्थिति मेरी भी हो जाएगी अगर मैंने भक्तों के संग में नहीं रहा तो। सो इन दैट कॉन्सियसनेस प्रभु वी विल चांट अवर राउंड्स। और ये प्रभु अभी हम हर रोज करेंगे अप टू 192 राउंड्स तक का। जब तक हमारा 192 राउंड्स फ्राइडे को है तब तक एवरी डे विल डू इट। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हमने थर्सडे को एक जो है लास्ट डे ऑफ द अवर 190 राउंड्स के पहले का, प्रभु जी सॉरी 1 मिनट ज्यादा ले लूंगा। एक थर्सडे के दिन जो हम प्लानिंग कर रहे हैं प्रभु के, यानी 1 डे बिफोर 192 राउंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है उस दिन आप आकर के जपा कर लेना, क्योंकि हमको जल्दी आराम भी करने का है। तो प्रभु उस दिन जो है हमारे साथ में एक डिवोटी बैठते थे, गोवा से डिवोटी थे प्रभु। वो डिवोटी जो है अभी वृंदावन के अंदर ही रहते हैं अभी, और वो वृंदावन में रहते हैं और वो हमारे साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनका वो वहां पे वाईफाई का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते। वो डिवोटी अभी एब रिटायर हो गए। 3 लड़कियां थी, तीनों लड़की की शादी हो गई। अपनी पत्नी जो है शी लेफ्ट हर बॉडी, तो अकेले रहते थे, तो उन्होंने नक्की किया कि मैं अभी जो है वृंदावन में रहूंगा। वो हमारे साथ में रोज जपा करते थे। अभी वो वृंदावन में सेटल्ड हो गए। He chants every day 128 rounds just like Gudakesh Prabhu every day। पूरा रिटायरमेंट का, वानप्रस्थ लाइफ का पूरा फायदा ले रहे हैं प्रभु जी। सुबह में 2 बजे से चालू करते हैं जपा, और शाम को 5 बजे जो है उनका जपा का कोटा खत्म होता है। बीच में जो है भागवतम क्लास सुन लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन एवरी डे दोपहर में, रात को, यानी सुबह में, हमारे लिए तो रात हो जाता है, सुबह में 2 बजे से जपा चालू करते हैं, शाम को 5 बजे उनका जपा खत्म होता है। और फिर वो खत्म होने के बाद में प्रभु हमारे प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते हैं, राधानाथ महाराज का लेक्चर सुनते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। प्रभु वो व्यक्ति जो हमारे साथ में ही थे, वो व्यक्ति विल बी गिविंग अ क्लास ऑन थर्सडे बिफोर आवर 192 राउंड्स गेट्स विल स्टार्ट, जस्ट बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्या चेंज हो गया लाइफ में प्रभु। हमको ऐसा लाइफ नहीं जीने का क्या? वानप्रस्थ लाइफ किसके लिए है? इसी के लिए है, और उसके लिए अभी से प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। let us have that thing। so he will be giving class on Thursday, और फिर एवरी डे वी विल हैव समथिंग और द अदर।
just to make us our mind completely prepared that Harinam is everything. Harinam is everything. Prabhu, I have taken 2-3 minutes more. Please forgive me. प्रभु जी हम अभी जप्पा चालू कर लेते हैं. हाँ, वांछा कल्पा तरुवैश्या कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि.